भाषा। पढ़िए और समझिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। आपने चित्र में देखा कि कुत्ता दौड़ तथा भौंक रहा है। बच्चा भाग रहा है। माँ चिल्ला रही है। ये सब कुछ समझा रहे हैं। माँ बच्चे को रोकना चाह रही है। बच्चा कुत्ते को तेज भगाना चाहता है। कुत्ता शायद बच्चे को रोकना चाहता है। सभी अपनी बात को समझा तो रहे हैं, लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं है। आजकल हम अपने मन की बात को भी मोबाइल फोन के द्वारा कुछ चित्र भेजकर प्रकट करते हैं। ये चिन्हमोजी कहलाते हैं, परंतु इन चिन्हों के द्वारा हम अपने कुछ विशेष भाव को तो प्रकट कर सकते हैं, परंतु सबको नहीं। अतः इन उदाहरणों से पता चलता है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा ही एकमात्र साधन है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर शब्दों में दीजिए। बच्चों, परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी हैं, अब सभी मन लगाकर पढ़ाई किया करो। नैना, मुझे आशा है कि तुम्हें पाठ समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ। तुम पाठ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ये सभी भाषा के अलग अलग कौशल हैं। इस चित्र में लोग इन चारों कौशलों यानी भाषा के प्रयोग से अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। पशु पक्षी भी अपनी बात समझाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। इस तरह वे अपनी बात अपने साथियों तक पहुंचाते और समझाते हैं। हम भी अपनी बात दूसरों तक कभी इशारों में, कभी बोलकर तो कभी लिखकर पहुंचाते हैं। अतः इन सब के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने मन की बात और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों के मन की बात और विचार समझते हैं, तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, जापानी आदि। इसी प्रकार हमारे देश में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे राज्य भाषा, बंगाल बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, जम्मू एवं कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी, उड़ीसा उड़िया, केरल मलयालम, असम असमिया। हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारी राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। लिपि। हर भाषा को लिखने का एक निश्चित ढंग होता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। हर भाषा का अपनी लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। आइए कुछ भाषाएं व उनकी लिपियों के नाम जानें। भाषा, लिपि। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू फारसी, हिंदी देवनागरी। हम जिस भाषा की लिपि को नहीं जानते उसे पढ़ नहीं पाते। उदाहरण के लिए 100 रुपये के नोट पर 17 भाषाओं में लिखा होता है कि यह 100 रुपये का नोट है, परंतु यह बात हम सभी भाषाओं में तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमें उसकी लिपि के बारे में जानकारी न हो। अब तक हमने सीखा
मन के भाव प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा के चार कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान मौखिक तथा लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।